दोस्तों, जिस तेजी से अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगा रहा है, उसी तेजी से उस पर सवालों की बौछारें पड़ रही है। पूरी दुनिया का मीडिया, पूरा विश्व अमेरिका से सवाल कर रहा है कि आखिर क्यों व्हाइट हाउस के प्रतिबंध भारत पर एप्लीकेबल नहीं हो रहे। तुर्की, जो कि नाटो का सदस्य होते हुए भी अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहा है रूस से S-400 लेने पर, वहीं पर भारत इसे लेता है तो यूएस खामोश हो जाता है। रूस पर तेल, गैस, हथियार की खरीद पर एक तरफ अमेरिका सैंक्शन लगाता है तो दूसरी तरफ भारत 3 मिलियन क्रूड ऑयल की डील कर लेता है। साथ ही सुखोई विमान की खरीद पर भी बात करता है और आगे 15 मिलियन ऑयल और खरीदने पर विचार करता है। यही कारण है कि इस समय अमेरिका बेहद ज्यादा परेशान है भारत से, क्योंकि जाहिर है दुनिया अमेरिका से सवाल तो पूछेगी ही कि भारत पर आपके सैंक्शन का असर क्यों नहीं पड़ता। यहाँ तक कि यह सवाल चीनी थिंक टैंक भी उठा रहे हैं कि कैसे वर्ल्ड पावर अपने आप को कहने वाला अमेरिका भारत के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। चीन की तरफ से ऐसी बातें इसलिए की जा रही है क्योंकि जब चीन ने अभी हाल ही में रूस से व्यापार जारी रखने की कोशिश की तो अमेरिका ने उसे पकड़ लिया और उस पर भी सैंक्शन की धमकी दे डाली। साथ ही 6 घंटे तक उससे मीटिंग की, जिस वजह से चीन अब रूस को लेकर ज्यादा उछल नहीं रहा। कारण यह है कि अमेरिकी सैंक्शन का असर रूस पर भले ही ज्यादा ना पड़ा हो और किसी तरह रूस अपने आप को बैलेंस कर रहा है, लेकिन अगर अमेरिका ने चीन पर सैंक्शन लगा दिए तो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, क्योंकि चीन की पूरी दुनिया में कई परियोजना विभिन्न देशों में चल रही है। जाहिर है इस तरह का भेदभाव सैंक्शन को लेकर अमेरिका की तरफ से दिखेगा तो उससे सवाल तो पूछे जाएंगे। यही वजह है कि 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को लेकर तल्ख टिप्पणी कर डाली थी और कहा था कि भारत को छोड़कर बाकी तीनों क्वाड देश खुलकर रूस का विरोध करते हैं। भारत का रुख डामाडोल है, ये भारत को लेकर इस तरह का पहला बयान बाइडेन की तरफ से दिया गया था। इसी बयान के बाद भारत में हलचल तेज हो गई और पिछले 3 दिनों के अंदर 3 प्रधानमंत्री से मोदी जी ने डायरेक्ट बात की, जिसके बाद अमेरिका को अपने सुर बदलने पड़े। पहले जापान के प्रधानमंत्री से नई दिल्ली में मुलाकात हुई और भारत और जापान के जॉइंट स्टेटमेंट में जापान की तरफ से कहा गया कि हम भारत का पक्ष अच्छे से समझते हैं और हम भारत के रुख के साथ हैं। यहां अमेरिका को पहला झटका लगा। इसके बाद पीएम मोदी की डायरेक्ट बात स्कॉट मॉरिसन यानी कि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से हुई, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी ये साफ कह दिया गया कि ऑस्ट्रेलिया भारत की दुविधा को समझता है और हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। जिस तरह से बाइडेन ने कहा था कि भारत को छोड़कर हम तीनों देश एक ही पेज पर हैं, लेकिन 2 दिन में भारत ने पासा पलट दिया और अमेरिका को छोड़कर दोनों देश भारत के रुख का समर्थन करते हुए दिखाई दिए हैं और बड़े स्टेटमेंट इनकी तरफ से दिए गए हैं। लेकिन पीएम मोदी ने इसके बाद कल अमेरिका के सबसे बड़े अलाइन यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी कॉल पर बात की। यहाँ पर भी जो बात हुई थी वो यूक्रेन और रशिया के मुद्दे पर हुई है। पीएम मोदी ने यहाँ पर यूके के प्रधानमंत्री को भी अपनी सिचुएशन बताई और अपना रुख क्लियर किया और बताया कि किस तरह से भारत ह्यूमैनिटेरियन मदद यूक्रेन में पहुंचा रहा है। साथ ही भारत चाहता है कि बातचीत से इस मसले को सुलझाया जाए। इस तरह से भारत ने अपनी कूटनीति से एक बार फिर से यूएस पर दबाव डाला है, जिसके बाद अमेरिका को अपने सुर बदलने पड़े और अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि साझा हितों को देखते हुए अमेरिका अभी भी भारत का सहयोगी है और एशिया प्रशांत क्षेत्र को लेकर दोनों के साझा हित हैं। उन्होंने कहा भारत और अमेरिका में गहरे संबंध है। अगर ऐतिहासिक रिश्तों को अलग करके देखा जाए तो अमेरिका भारत के लिए पार्टनर ऑफ चॉइस है। किस तरह से भारत को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब नेड प्राइस ने दिया, देखिए इस छोटी सी क्लिप में। Place in the Quad in terms of our relationship with India in the Quad context and the bilateral context. We know that India is an essential partner for us in realizing our shared vision of a free and open Indo-Pacific. That is really at the heart of the Quad's goal. India has, of course, had a historic defense and security relationship with Russia over time. That relationship came of age and came together at a time when the United States nor some of our partners were prepared to have that kind of relationship with India. It was a very different time, different considerations, but those times have changed. They've changed in terms of our willingness and ability to be a strong defense and security partner of India. This is a bilateral relationship that has deepened in a number of ways over the past 25 years or so. This has also happened on a bipartisan basis. So the fact is that we are a partner of India now. We are a partner of India when it comes to shared interests, when it comes to the values we share in a free and open Indo-Pacific, and we've invested in that relationship in terms of our defense and security. So historical relationships notwithstanding, we are a partner of choice for India now, as are many of our partners and allies around the world.
Yes. दोस्तों, इससे ये साफ जाहिर होता है कि भारत की डिप्लोमेसी को चैलेंज करना ये यूएस के हित में नहीं है और ये इतना आसान भी नहीं है। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि आने वाले समय में जैसे जैसे दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ेगी, भारत के लिए इन सर्कमस्टांसिस में दोनों तरफ बैलेंस करके चलना आसान नहीं होगा। ये शुरुआत है, लेकिन आगे और भी समस्या भारत के लिए खड़ी होने वाली है। लेकिन अभी तक कमाल की कूटनीति पेश की है भारत ने और रूस और अमेरिका को बैलेंस किया हुआ है। साथ ही प्रतिबंधों के बावजूद भारत का व्यापार जारी है। वहीं इस विषय में आपका क्या विचार है कि क्या भारत को आगे चलकर किसी एक देश को चुनना पड़ेगा या भारत दोनों को बैलेंस करने में कामयाब हो जाएगा? और अगर रूस और यूएस में किसी एक को चुनना पड़े, चीन का फैक्टर भी ध्यान में रखकर, तो वो कौन होगा? कमेंट में जरूर बताएं और आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।